इसकी शकल पहचाने भी नहीं। वो एकदम मिट्टी सड़ गई, बदबू आने लगी। ये छिपकली की बहुत हिम्मत है जो इसने काटा था। इस सुसरी को तो यहीं छोड़ देते, पुलिस वालों ने बचा लिया, यहीं पिट के जाती, यहीं से मर के जाती। उसकी लाश तो निकलती निकलती, हम तो इन दोनों की भी लाश निकलवाते यहीं से। सारी पब्लिक भरी बैठी थी मारने के लिए। औरतों का नाम ही तो गंदा करा। ऐसी को तो और तो नहीं, नंगा करके बजा देना चाहिए था इसकी, और मुंह काला करके इसे गधे पे बिठा देना चाहिए था, नाली में डुबो डुबो के मारना चाहिए। तो कह रहे बहुत भयंकर डरावनी है, कहीं हाथ मतलब छपे हुए हैं, तांत्रिक कहीं तांत्रिक विद्या का भी कुछ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दूध को नशा भी तो प्रोवाइड होता है ना कहीं से, वो कहाँ से आता है, इतना इजीली प्रोवाइड कैसे हो जाता है? ये तो भैया उन्हें ही पता होगी, ये पुलिस वाले जो ये काम नहीं कर रहे होंगे अच्छे से, जो ये बाहर आ रहा है या नहीं। पुलिस वालों की तो ढील होगी, सब मिली भगत होती है भैया। बिना मिले भगत में चोरी नहीं होती, बिना मिली भगत के ड्रग्स नहीं निकलते, और बिना मिली भगत के वो नहीं होते हत्या। बताओ गलत कही तो सही है या नहीं? आप तालियां बजा रहे हैं मैम, आप तालियां बजा रहे हैं, यहाँ पर किसी का घर उजड़ गया है। किसी कुत्ते को बजाना चाहिए, इस कुत्ते को मारना चाहिए, उसको तो इतना रिगड़ना चाहिए, इतना रिगड़ना चाहिए, मरने के बाद भी इसका हाल बेहाल होना चाहिए। क्या मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब उनके मम्मी पापा को भी वो करा जाए, और ऐसे करा जाए। तो बिल्कुल खुले घूम रहे हैं वो तो अपने घर में, मुस्कान को और साहिल को बस फांसी वो की तो सजा अपने बचने के लिए कर रहे हैं ना, वो अपने बचने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, होनी चाहिए, उनका भी कहीं ना उनके कहीं सबको होनी चाहिए। 6-7 जने हैं वो लोग। आप देखिए ना, एक लड़की अकेली कमरे पे रह रही है, उसके घर से उसकी पीहर पास में है। क्या भाई बहन या मम्मी उससे मिलने नहीं आती होंगी? सौरभ तो चलो वहाँ था, यहाँ से बोलचाल नहीं था उसका, तो उसकी बहन भाई या मम्मी जाती नहीं होंगी। ये सुनने में ऐसा आया था कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण ऐसा कुछ हुआ है, ज़्यादा नशा। तो क्या मतलब इस एरिया में नशा ज़्यादा प्रोवाइड होता है? चेहरा नहीं आपको देखने बेटे का चेहरा नहीं देखे थे, उनसे पूछो तो बताएंगे। अच्छा, आपको मुस्कान यहाँ कह से- के गई थी जो बेटे के चेहरा नहीं देखा। यूं कह के गई थी सीधे ही, कह रही तुम्हें तो ऐसा कर दूंगी मैं कि तुम अपने लड़के का चेहरा नहीं देखोगी। तो ये लड़की घूर घूर के जाती थी और हंस के जाती थी, तो हमने इसको मतलब अनदेखा कर दिया देख के। यार मोहब्बत के चक्कर में, लड़की की मोहब्बत के चक्कर में उसको मार दिया, तो कम से कम उसको तो जीवन भर यापन करने के लिए कुछ तो साधन मिलना चाहिए ना उसे, उनके माँ बाप से। जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी, वो मेहनत बेकार चली जाएगी मेरे भाई। वो जो लाया था वो उसकी लड़की को, वो तो बहुत शर्मीला, बहुत सीधा भाई था मेरा। ये रही इसकी माँ, मैं तो दूसरी माँ हूँ, ये पहली माँ। उन्होंने पाला, वो तो बहुत अच्छा था, बहुत सीधा साधा बच्चा था। हाँ, मैंने तो उसे पाला था, 8वीं तक में पास था। कभी किसी पुरुष ने महिला के चक्कर में फांसी ले ली, सुसाइड कर लिया। कभी किसी महिला ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलके अपने ही पति के टुकड़े कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ में एक हत्याकांड की। पहले पति को चाकू से मारा गया, उसके बाद उसका गला काटा गया, हाथों की नसें काटी गई, हथेलियाँ काटी गई। और ये मामला है ब्रह्मपुरी इलाके का, मेरठ के। बात दरअसल ऐसी है, आज के समय में इतने ज़्यादा हत्याकांड, इतना ज़्यादा आक्रोश फैल गया है ना, कि कोई भी अगर बात हो जाए, थोड़ी मोटी भी अगर किसी के साथ अनबन हो जाए, घरेलू अनबन हो जाए, तो सीधा बात मर्डर तक आ जाती है। ऐसा ही हत्याकांड यहाँ पर हुआ है मेरठ में। आप चाल चलन वाली बात कर रहे थे, कुछ ऐसा क्या हो गया था? आपको क्या 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 कह सकते हैं आप इस बारे में? भैया जब ये जाती थी तो ये मतलब देखती थी दोनों दोस्तों को, हम खड़े रहते थे दुकान पे, तो ये लड़की घूर घूर के जाती थी और हंस के जाती थी, तो हमने इसको मतलब अनदेखा कर दिया देख के भी कि छोड़। नमस्कार जी, आप यहाँ पर कैसे? ये रौनक जो इन कुतिया ने बनाई है, जी। इसे फांसी दिलवा देना। बस हमारी तो ये राय ये है कि फांसी ही होनी चाहिए, और लड़के को भी फांसी दो, दोनों को फांसी मिल जानी चाहिए। आप हमारे यहीं पे पड़ोसी हैं या कैसे क्या? नहीं, हम पीछे गली में ही रहते पीछे गली में रहते हैं। हाँ, आप क्या लग रहा है, ये ऐसे ये चीज़ थोड़ी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है बड़ी ये। है। ये जाल बिछा रखा था इन्होंने, बहुत बड़ा साजिश है इनकी, मिली जुगली, और बहुत इनकी हिम्मत है। ये छिपकली की बहुत हिम्मत है जो इसने काटा धर के। इस सुसरी को तो यहीं छोड़ देते, पुलिस वालों ने बचा लिया, यहीं पिट के जाती, यहीं से मर के जाती। उसकी लाश तो निकलती निकलती, हम तो इन दोनों की भी लाश निकलवाते यहीं से। सारी पब्लिक भरी बैठी थी मारने के लिए। जब ऐसे ऐसे आप कांड सुनते हैं
कैसा लगता है, क्या होता है, हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है हमारा भारत? गलत विषय में, गलत वे में सारा ही सबका ही नाम खराब कर दिया उसने। एक लड़की ने एक औरतों को क्या दिया, उनने औरतों का नाम ही तो गंदा करा। ऐसी को तो औरतों ने ही नंगा करके बजा देना चाहिए था इसके, और मुंह काला करके इसे गधे पे बिठा देना चाहिए था, नाली में डुबो डुबो के मारना चाहिए था। लेकिन उससे जो मर गया है, जिसकी हत्या हो चुकी है, वो पीछे वापस नहीं आने वाला। नहीं आएगा, उस माँ का बच्चा नहीं आएगा। और इसको ऐसा शराब मिलेगा कि मरने के बाद, जिंदा होने के बाद भी इसका शराब पीछा नहीं छोड़ेगा। जो इनकी बच्ची थी जो 6 साल की, उसका अभी वो कहाँ पे है, उसका क्या कौन देख रेख कर रहा है? नानी के यहाँ पे, नानी के यहाँ पे छोड़ रखा है। नानी यहीं पे रहती है, शनिदेव के मंदिर के पास। उनका क्या कहना है अपनी बेटी के? वो तो ये कह रही है फांसी दे दो, फांसी दे दो, बिल्कुल फांसी दे दो, हमारी लड़की हमारी नहीं है, वो उसी की है। ये सुनने में ऐसा आया था कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण ऐसा कुछ हुआ है, ज़्यादा नशा। तो क्या मतलब इस एरिया में नशा ज़्यादा प्रोवाइड होता है क्या? नहीं, इस एरिया में कोई नहीं है, उनने अंदर खाने ही काम कर रखा था सब कुछ। अगर गली वालों ने तो ऑक्शन भी उठाया था कि ये लड़का आता है तो कहा गया कि भाई है। ये चीज़ें पहले से भी थोड़ी आती थी दिमाग में लोगों के। सबको शक होता था, लेकिन सबने ऑक्शन भी उठाया था, लेकिन इस बात पे किसी ने विषय नहीं कर दिया, करा ही नहीं बात कि हाँ भाई, जब सबकी राय ये है कि ये गलत है तो इसे निकाल देना चाहिए था। लेकिन सब ने जोर नहीं दिया, और या फिर घर वालों ने जोर नहीं दिया, मालिक ने, जो इन्हें निकाला नहीं। कायदे में इसे निकाल देना चाहिए था, जब मोहल्ले वालों की ये राय थी कि ये गलत औरत है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अब? बस फांसी होनी चाहिए, इन दोनों को तो फांसी होनी चाहिए, दोनों को ही होनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये बाहर आए तो कानून अंधा है। आपके हिसाब से ऐसे जो हत्याकांड होते हैं, क्या लगता है हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है? गलती वे में, क्योंकि यूथ तो देखी जाए तो अभी नशे की ज़्यादा कंज्यूम कर ले, उस चक्कर में हुआ है ये। लेकिन क्या लगता है, यूथ को नशा भी तो प्रोवाइड होता है ना कहीं से, वो कहाँ से आता है, इतना इजीली प्रोवाइड कैसे हो जाता है? ये तो भैया उन्हें ही पता होएगी, ये पुलिस वाले जो ये काम नहीं कर रहे होंगे अच्छे से, जो ये बाहर आ रहा है या नहीं। पुलिस वालों की तो ढील होएगी, सब मिली भगत होती है भैया। बिना मिली भगत में चोरी नहीं होती, बिना मिली भगत के ड्रग्स नहीं निकलती, और बिना मिली भगत के वो नहीं होते हत्या। बताओ गलत कही तो सही है या नहीं है? तो तालियां बजा आप तालियां बजा रहे हैं मैम, आप तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर किसी का घर उजड़ गया है। इसी कुत्ते को बजाना चाहिए, इस कुत्ते को मारना चाहिए, उसको तो इतना रिगड़ना चाहिए, इतना रिगड़ना चाहिए, मरने के बाद भी इसका हाल बेहाल होना चाहिए। बस क्या कहूँ मैं। पिताजी हैं सौरभ के, तो आप क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से, योगी सरकार से और प्रशासन से? बोल दिया जी जो इन्होंने बोल बचपन से हम साथ खेले हैं, क्रिकेट खेलते थे, सब चीज़ गली में खेलते रहते थे। मतलब ये समझ लीजिए सबसे सीधा लड़का था हमारी गली का, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, कैसा भी किसी तरह का नहीं है, बिल्कुल सबसे प्यार मोहब्बत करने वाला, सबसे नमस्ते मिलकर चलने वाला, सब चीज़ में वो था। वो तो 9 साल पहले शादी हुई, शादी के बाद उसमें क्राइसिस वगैरह इतने आए कि वाइफ की तरफ से रहती थी, वाइफ 1-1.5 साल यहाँ रही है, तब भी काफ़ी लड़ाई वगैरह। शादी के बाद यहाँ पे रहते थे 1.5 साल रहे हैं यहाँ पर, किराएदार भी रहते थे, ऊपर किराएदारों से लड़ाई होती थी, घर में लड़ाई करती थी वो। तो सौरभ इस वजह से उसे लेके बाहर चला गया था, उस वजह से वो बाहर जॉब भी करने गया था, लेकिन वाइफ की वजह से वो जॉब छोड़ के आ गया था वापसी यहाँ पर। फिर 1.5-2 साल यहाँ पे रहा, जॉब यहाँ ना करी नॉर्मल, फिर वरना फिर वो अब बाहर दोबारा इंटरव्यू वगैरह देके अपना उसमें चला गया था। बताया जा रहा है 24 फरवरी को सौरभ लंदन से आया था, उसका जो जी का बर्थडे भी था, बच्ची का जन्मदिन था 28 तारीख का। अच्छा, मुस्कान का 25 का भी था, और 28 तारीख का बच्ची का जन्मदिन था, तो उसके लिए पूरा आया था, सब कुछ तैयारी। डांस वाली एक वीडियो भी है, उन्होंने डांस की एक वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, काफ़ी खुश भी थे। लेकिन जो 3 दिन पहले इतना खुश थे और 3 दिन बाद इतनी दरिंदगी से उनने इतनी हत्या कर दी, मतलब कैसे सोचा जा सकता है कि 3 दिन पहले खुश होकर नाच रही है उसके साथ ही, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी है। हत्या करके 4 मार्च को आगे से गेट में ताला लॉक करके मनाली शिमला चले गए वो। मतलब कैसे किसी के रोंगटे खड़े नहीं हुए कि इतना दरिंद्र से हत्या करके, और तुम वहाँ पहाड़ों में मणिकरण के हम रोज स्टेटस देखते थे, हम कॉल भी करते थे, लेकिन कॉल हमारी पिक नहीं होती थी। तो वही चीज़ थी कि तुम वो डाल रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, मणिकरण गुरुद्वारे के लगा रहे हो, मंदिर के लगा रहे हो, बर्फ के लगा रहे हो, कैसे लगा सकता है कोई, कैसे घूम सकता है? जी सबको, इनको भी रिप्लाई उसने करा, वही कर रही है मैसेज उसके सौरभ के फोन से, सबको करा, यार दोस्त को, जितने भी यार दोस्त फोन कर रहे थे। सौरभ के फोन भी लेके साथ में गई थी वो, साथ में लेके गई थी। ये लोग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज से जवाब दे रही है। उनके फोन से ही मैसेज कर रही थी सबको,
अच्छा सब चीजें। जवाब वही दे दी। और मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब उनके मम्मी पापा को ही वो करा जाए, अरेस्ट करा जाए। वो तो बिल्कुल खुले घूम रहे हैं, वो तो अपने मम्मी घर में पापा है। तो कह रहे हैं जो मुस्कान को और साहिल को बस फांसी वो की तो सजा अपने बचने के लिए कर रहे हैं ना, अच्छा। वो अपने बचने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, होनी चाहिए उनका भी कहीं ना उनके कहीं सबको होनी चाहिए। 6-7 जने हैं वो लोग। अच्छा 6-7 जने हैं। आप देखिए ना, एक लड़की अकेली कमरे पे रह रही है, उसके घर से उसकी पीहर पास में, क्या भाई बहन या मम्मी उससे मिलने नहीं आती होंगी? सौरभ तो चलो वहाँ था, यहाँ से बोलचाल नहीं था उसका, तो उसकी बहन भाई या मम्मी जाती नहीं होंगी? हर दूसरे दिन बात भी होती होगी डेली पर्पस। जो बेटी वो थी बेटी उसकी, वो नानी के घर रहती थी, तो बातचीत भी तो होती थी, सब चीज़ें। लेकिन हमने पड़ोस से बात की, वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं पड़ोसी के, उनके द्वारा कहा गया जो किसी से मुस्कान बोलती नहीं थी, सिर झुका के चली जाती थी, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ती थी, ले जाती नहीं थी। बोलती थी, लेकिन जो उसकी बच्ची थी वो तो नानी के घर थी ना। अब नानी के घर थी तो मामी से या बहन भाई से उसकी बात तो होती होगी ना, डेली वीडियो कॉल भी होती होगी, बच्ची अपने घर इसके पास आती भी होगी, वापसी नानी लेके आते होंगे या बहन भाई लेके आते होंगे उसकी। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप आ गई। तो सब चीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है औरों का भी। देखिए कि वो बचने के लिए अपनी बेटी को मतलब कह रहे कि फांसी दो, इसको वो करो, इतने गंदे नशे करती थी। जो हम फोन किए पुलिस को, अरेस्ट करवाए। अपने आप अब ये आप देखिए ना, खुद ही वो अपना बचाव के लिए तो कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अपनी बेटी को मतलब जब मतलब जानते हैं कि भाई ये इसने इतने गलत काम किया है, ये फंसेगी और हम बच जाएंगे, मतलब वो खुद बचना चाह रहे हैं, इसलिए अपनी बेटी वो को तो कह ये रहे भी हैं। कह रहे हैं जो मेरी बच्ची है जो बचपन से ही बदमाश है, ऐसे तो है, बचपन वैसे से है। सुधारा क्यों नहीं अपनी बेटी को? जब बच्चा रहता है उसको माँ बाप सुधारते हैं कि नहीं सुधारते? मतलब बेटी है उसकी तो सुधारना चाहिए उसको। तो मतलब वो खुला छोड़ रखा है कि तू कुछ भी कर, इतनी बिगड़ैल थी वो छोड़ के भी चली गई थी बीच में, यहाँ पे सौरभ भैया को बीच में अच्छा, बीच में ही छोड़ के चले गए। किसी का बच्चा किसी के साथ चली गई थी, वो तो बहुत गंदी लड़की है। किसी का बच्चा कितना भी नालायक हो, अगर कितनी भी बड़ी गलती करता है ना, माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, माँ बाप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे वो कितना ही बड़ी गलती करके आए। लेकिन ये तो इन्होंने तो पहले उसमें नकार दिया, यानी कि इनकी प्लानिंग कहीं ना किसी चीज़ में प्लानिंग है। वरना माँ बाप साथ जरूर देते हैं कि चल बेटी कोई बात नहीं, मैं तूने गलती कर दी, लेकिन इन्होंने तो सीधे सीधे कहते फांसी दो, यानी कि ये कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार उसे उस चीज़ को तांत्रिक के उस पर लेके जा रहे हैं कि लड़की को थोड़ा बहुत बचाव मिल जाए। ये भी भड़काने वाली बात है, ये भी कहीं और ले जाने वाली बात है कि इसको कि तांत्रिक का है या कुछ है, बस कि सारा नाम साहिल के ऊपर आ जाए, 2-3 साल में लड़की छूट के वापसी आ जाए। ये भी कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। पिछले भी केस में मानव ये भी शर्मा कहीं ना हो कहीं गया, गुमराह करने वाली जो बात ऐसे है। मानव भी हुआ 2 हफ्ते में बाहर आ गए, जेल से बेल मिल गई लड़की को। ये भी गुमराह करने को वाली सजा बात है। मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए पूरी। ये भी गुमराह किया गया है एक तरीके से माँ बाप के थ्रू कि हम लेके गए हैं, हमने पकड़वाया है और फांसी दो। ये केवल उन्होंने मेरे मजदूर भी आए हैं ड्रम उठाने के लिए, ड्रम उठाने के लिए। मजदूर का कोई नाम नहीं है, मजदूरों ने शोर मचाया है। 2 मजदूरों से मजदूर नहीं उठाने सोच बचा है, क्योंकि गंदगी मैंने ज्यादा दिन हो गया था, इसकी वजह से गंदगी भी जो भी स्मेल आई होगी तो कुछ जाएगा, तो वो मजदूर भागे हैं। वो बहाना तब मार के जा चले गए करके कि हमसे अकेले नहीं होगा। अच्छा। हाँ, हम औरों को लेके आते हैं। फिर उन्होंने भी पुलिस में जाके रिपोर्ट की है। बताया ये भी जा रहा है जो मुस्कान उस मकान में रह रही थी तो खाना कभी नहीं बनाती थी, ऑनलाइन ही मंगवाती थी। आता नहीं था यहाँ, मामी जी के पास रहती थी, वो बनाती कहाँ थी खाना। अच्छा। वो कह तो रही है कि वो बना के खुद ही देती थी। यहाँ पर आया था लंदन से वापसी, तो यहाँ पे खाना यहाँ से लेके जाता था, उसके लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा, सौरभ डेली आता था, 3 तारीख को भी लेके गया है खाना। 4 तारीख में इन्होंने बल्कि मैसेज करा कि इनके बड़े भाई ने कि खाना लेना आ जाए, तो उन्होंने कह दिया नहीं मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ, अपना 10-15-20 दिन में आऊँगा, जब मैं उसके बाद लूँगा, अभी मैं खाना लेना नहीं आ रहा हूँ। ये चीज़ उन्होंने मैसेज पर टाइप करके दिया, उनकी कॉल नहीं उठाई। 4 तारीख से 3 तारीख में भी खाना लेने आया है वो। लास्ट में आप लोगों की क्या मांग है? मांग ये है कि घटना की जांच हो, जी जो कि एजेंसीज कर रही हैं, पुलिस कर रही है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका मुकदमा चलना चाहिए। ये ना हो कि जैसे लंबी देरी लगती है, देरी नहीं लगनी चाहिए, तुरंत फैसला आना चाहिए, और 3 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए, और फांसी से कम पे समझौता नहीं। ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना कि रूह कांप जाए कि दूसरा कोई बंदा कर नहीं सके। मैं तो बताओ हमारे भाई की जिंदगी खराब कर दी, मतलब उसको ऐसा कर दिया कि लास्ट टाइम में हम उसको देख भी नहीं सकते थे। हम तो पहचाने भी नहीं उसकी शकल, पहचाने भी नहीं। वो एकदम मिट्टी सड़ गई, बदबू आने लगी। 10-15 दिन के अंदर क्या होगा? जब लाश को तुम ड्रम में डंप कर दोगे, उसके डंप कर दिया उसको सीमेंट से आपने, तो उसके बाद क्या क्या रहेगा? कोई पार्ट्स नहीं बचेगा। जब सीमेंट के अंदर ऐसे अपने छत डलती है, सड़ेगा,
जो हाँ वैसे डाल दिया। जब सरिये तक गल जाते हैं तो बॉडी पार्ट्स तो बिल्कुल हाँ कुछ नहीं मिला बस। यानी कि उसके चेहरा देख ही नहीं सके हम कुल मिला के। वो जाते आते यही कह के गई थी, ये तुम्हारा चेहरा देखना नसीब नहीं करूँगी, इसको चेहरा नहीं देखने दूंगी। उसने वही करके दिखाया। जी तुम्हारे लड़के का चेहरा नहीं दो। वो कौन कह के गई थी? क्या नाम है, मुस्कान कह के गई थी। उनसे कह के गई थी, इसकी मम्मी से लड़के मम्मी से कह के गई थी हम बेटे का चेहरा नहीं देखने बेटे का चेहरा नहीं देखने दो। उनसे पूछो ना, बताएंगे। अच्छा रेनू अच्छा, आपको मुस्कान कह के गई थी जो बेटे के चेहरा नहीं देखने देंगे। यूं ही कह के गई थी सीधे ही। कह रही तुम्हें तो ऐसा कर दूंगी मैं कि तुम अपने लड़के का चेहरा नहीं देखोगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात करी, हमने सौरभ के जो परिजन हैं, सौरभ के जो माता पिता हैं, भाई हैं, उनसे बात की, तो उनका साफ साफ यही कहना है कि सख्त से सख्त सज़ा मुस्कान को और साहिल को मिलनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस बात को लेकर, इस हत्याकांड के विषय में? हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। मैं आपके साथ आशीष, देखते रहिए हमारा चैनल इंडियाज़ अंडरबेली। शुक्रिया।